अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखे जिसमें इंफॉर्मेशन वाज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट ये जो वीडियो में आप देख रहे हो, ये वीडियो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में कभी ना कभी आपको इसमें से जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। एंड अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो, आप मेडिकल ऑफिसर करके ज्वाइंट हो, या फिर इन एनी सिचुएशन अगर आप पे ऐसी बन आती है, इफ़ यू आर अ फॉरेंसिक स्टूडेंट, अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है तो इसीलिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंडक्ट ऑफ डॉक्टर इन कोर्ट, कोर्ट में डॉक्टर को कैसे पेश आना है। ओके याद रखना, जब भी आप कोर्ट में जाएंगे आपको वेल ड्रेस्ड, एप्रोप्रिएट पर्सनल अपीयरेंस, मॉडेस्ट, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, मेंटेन डिग्निटी, शो रिस्पेक्ट फॉर कोर्ट। याद रखना ये हर एक चीज़ आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए, आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। रिफ्रेश मेमोरी, जो भी जिस चीज़ पे आपको बुलाया गया है उसकी मेमोरी आपको रिफ्रेश करना है। द सेक्शन 162 ऑफ बीएसए, सेक्शन 162 ऑफ बीएसए, क्रॉस एग्जामिन करते हुए आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यू हैव टू रिफ्रेश योर मेमोरी। रिफ्रेशिंग एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, रिफ्रेशिंग एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, आपने जो भी राइटिंग की है उसको रिफ्रेश करना है। याद रखना, डॉक्टर शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स ईच क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए उसमें आपको अटेंटिव रहना है। डॉक्टर शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स ईच क्वेश्चन। आंसर ऑनेस्टली, डॉक्टर जो स्पीच देंगे, जो बोलेंगे, उसमें आपको ऑनेस्टली आंसर देना है। ओके, व्हाट द थिंग्स यू आर सेइंग शुड बी ऑडिबल, क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको ऑडिबल, आप जो बोलोगे सबको सुनाई देना चाहिए, क्लियर बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। याद रखना, स्पीक स्लोली दैट जज एंड टाइपिस्ट एंड डिफेंस काउंसिल कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जज, टाइपिस्ट एंड डिफेंस काउंसिल शुड हियर इट क्लियरली। आप जो बोलोगे वो अगले पर्सन को अच्छे से समझ आना चाहिए। यू आर अ डॉक्टर। डॉक्टर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इट शुड बी प्लेन, सिंपल एंड अवॉइड यूजिंग सुपरलेटिव्स। याद रखना, प्लेन होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज, एंड यू कैन नॉट यूज सुपरलेटिव्स एंड एग्जीगरेशंस। मतलब अगर आपको ब्रूज दिखा तो आप ब्रूज बता सकते हो, व्हाट इज द एरिया कितना है, लेंथ कितना है, वो बता सकते हो, बट नॉट, यू कैन नॉट यूज सुपरलेटिव्स, एग्जीगरेशंस लाइक इनॉर्मस ब्रूज, यू कैन नॉट से दैट। अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन योर अर्लियर स्टेटमेंट एंड योर टेस्टिमनी इन द कोर्ट। पहले जो आपने स्टेटमेंट दिया है एंड अभी जो कोर्ट में आप बोल रहे हो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नॉट हियर प्रॉपरली, अगर आपका स्टेटमेंट देते हुए आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा, देन यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर रिपीटिंग क्वेश्चन, you have to request for repeating the questions, okay. This was the first part of conduct of doctor in the court. You have to understand each and every aspect. Keep in mind you are a doctor, आप डॉक्टर हो, आप जो बोलोगे इट विल बी वर्ड्स ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, तो उस चीज़ को क्रॉस एग्जामाइन किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, बस आपको परेशान नहीं होना है। यू आर अ मैन ऑफ साइंस, यू आर अ मैन ऑफ साइंस, साइंस की तरफ से बोल रहे हो आप, जो आपने देखा है। यू कैनॉट बी पार्शियल, यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको डिग्निटी मेंटेन करना है। ओके, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, ऑनेस्ट, show respect for court and show the respect for court. Understand each and every aspect, understand each and every question asked to you. Okay, thank you.